आज का टॉपिक है हम लोग का कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स। इंटरनल मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं, और एक्सटर्नल मतलब कंप्यूटर के बाहर कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इंटरनल पार्ट्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेन बोर्ड यानी मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड जो होता है ये कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। पूरा नाम क्या? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड होता है, जैसे देखिए पहले क्या होता था कि जैसे टीवी मैकेनिक वगैरह कहता था कि कीट खराब हो गया, कीट बदलना पड़ेगा, उसमें सोल्डिंग आयरन से वायर जोड़ता था। बस वही चीज़ को अपग्रेड करके बना दिया गया है मदरबोर्ड, और इसमें एक भी वायर को जोड़ने के लिए सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे के सारे वायर पिन से जोड़े जाते हैं, है ना। और ये जो पीछे का पूरा प्लेट देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड, जिसके ऊपर बहुत सारे चीज़ को कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि मदरबोर्ड के अंदर कौन सा डिवाइस कहाँ कनेक्ट किया जाता है, वैसे आपको हम कोई मैकेनिक नहीं बना रहा है, पर कंप्यूटर का पार्ट है तो सीखना चाहिए, ये आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो इस तरफ का पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ तक, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये पूरा, ये जो भी पार्ट आपको है ये बाहर से दिखता है। और ये सारा पार्ट जो देख रहे हैं ये सारे पार्ट कंप्यूटर के अंदर मतलब सीपीयू बॉक्स के अंदर लगा होता है। अगर यही लैपटॉप का मदरबोर्ड रहेगा तो बहुत पतला रहेगा, वो भी हम दिखा देंगे आपको। अब जैसे इसमें कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, अगर ये हमको जानना है, सिंपल। कंप्यूटर का जो अंदर जो पावर सप्लाई करता है वो होता है एसएमपीएस। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होगा? और उसका जो पावर वाला पार्ट होता है उसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। पिछले क्लास में हमने बताया था रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। उस रैम को यहाँ वाला देख रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट, यहाँ पर रैम को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमको कनेक्ट करना है कंप्यूटर, कुछ ख़राब हो गया, जैसे ये देखिए ये VGA कार्ड है। कौन सा कार्ड है ये? VGA। एक गेम उम खेलता है ना, तो D हो गया, GA। फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। अगर ये कार्ड हमको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे ये वाला पार्ट, और जिसका नाम रहेगा एक्सपेंशन स्लॉट। क्या नाम रहेगा? इसी तरह से अगर आपका कंप्यूटर का ऑडियो, आमतौर पर ऑडियो यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आपका ऑडियो गड़बड़ हो जाए, नहीं बैठ जाइए, अगर आपका ऑडियो गड़बड़ हो जाए तो आप उसके लिए ये ऑडियो कार्ड अलग से लगा सकते हैं, जिसमें कई सारे पोर्ट आपको मिलेंगे और कई प्रकार के होम थिएटर 4-in-1 5-in-1 चैनल वाला जो भी होता है उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, जैसे अब कंप्यूटर का जो दिमाग होता है प्रोसेसर, जिसको हम लोग कहते हैं CPU। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो CPU को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, और इसके ऊपर एक पंखा भी लगाया जाता है। पंखा कैसा होता है वो भी आपको मैं भी दिखा देंगे, है ना। पंखा इसलिए लगाया जाता है ताकि दिमाग ठंडा रहे, दिमाग गर्म होगा तो कंप्यूटर उल्टा सीधा काम करेगा, इसलिए फ़ैन का लगाना ज़रूरी होता है। ये अंदर की पार्ट हुई। उसके बाद ये देखिए छोटे छोटे भी दिया हुआ। कंप्यूटर के अंदर हमने बताया था मेमोरी, जिसका नाम है हार्ड डिस्क और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव ना। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होगा? तो ये जो ड्राइव आपका रहता है उसको यहाँ पर देखिए SATA, इसको बोलते हैं SATA पोर्ट। क्या बोलते हैं? इसमें अलग अलग स्पीड का आता है। जैसे यहाँ पर आपको 2 दिया है, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 पोर्ट दिए हुए हैं SATA के, है ना। यहाँ भी देखिए एक्सपेंशन स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ भी रैम लगाने का यहाँ पर आपको पोर्ट दिया हुआ है। तो ये सारे पोर्ट आपको हो गए। ये SATA पोर्ट यहाँ पर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 SSD को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर देखिए वायर सब जोड़ने के अलग अलग से बहुत सारे पोर्ट। अब बाहरी स्लॉट में क्या क्या रहता है उसको समझते हैं। यहाँ देखिए ये वाला हो या ये वाला हो, ये कीबोर्ड और माउस का पोर्ट होता है, इसको PS2 बोलते हैं। पहले बताया ना आप लोग, गोल वाला PS2। अब इसका चलन ख़त्म हो गया, ना के बराबर। अब आता है कौन सा? USB। क्या आता है? फुल फॉर्म बताइए। यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा? हाँ, यानी इसके अंदर आप कोई भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, प्रिंटर, कुछ भी, स्कैनर, आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है USB। क्या नाम है? अब उसके बाद क्या है, कंप्यूटर में जो मॉनिटर कनेक्ट करते हैं तो आमतौर पर ये ब्लू वाला जो पोर्ट यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसका नाम है VGA पोर्ट। क्या नाम है? वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, है ना। तो ये VGA पोर्ट होता है। और उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा मॉनिटर जोड़ना है तो ये देखिए DVI, इसको बोलेंगे DVI पोर्ट। क्या बोलेंगे?
ये दोनों में दिक्कत लेकिन यही होता है कि इसमें सिर्फ वीडियो जाएगा, ऑडियो नहीं जाएगा। ऑडियो के लिए अलग से आपको वायर लगाना पड़ेगा, जो ऑडियो जैक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसमें आपको ऑडियो जैक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आपका रहेगा HDMI पोर्ट। क्या रहेगा? ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हाई डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, एक ही वायर से ऑडियो और वीडियो दोनों ही आपके मॉनिटर और आपके कंप्यूटर, आपके जो टीवी होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसकी क्वालिटी भी जो है ना वो VGA और DVI से अच्छा होता है, जिसमें ये तीनों ऑप्शन है, आप एक साथ 3 मॉनिटर को भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो ये हो गया आपका HDMI पोर्ट। अब यह देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इसमें भी होगा, यहाँ पर देखिए ये USB 3.0 है, जिसका कि USB 3.0 मतलब फास्ट, ये ज़्यादा तेज़ी में डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। पर इसके लिए जो आप मेमोरी उसमें लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे वो 3.0 को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो 2.0 नॉर्मल होता ही होता है। यहाँ पर भी दिया हुआ है USB, इधर भी देखिए USB दिया हुआ है। अब ये वाला जो दिख रहा है ये वाला पोर्ट और यहाँ पर दिया हुआ है, इस पोर्ट का नाम है LAN। क्या नाम है? LAN पोर्ट। क्या नाम है? और इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? यानी कंप्यूटर में अगर वायर की सहायता से इंटरनेट चलाना हो तो उसके लिए LAN पोर्ट में ही कनेक्ट किया जाता है। काफ़ी सिक्योर नेटवर्क होता है और हैक वगैरह बहुत कम होने की चांस होती है। वाईफाई से तो मोबाइल क्यों निकाला है, पकड़ में रखिए मोबाइल। तो ये आपका जो नेटवर्क है बहुत सिक्योर, इसका नाम LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा इस मदरबोर्ड के अंदर और भी चीज़ें होती है, जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए बैटरी का आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है बटन सेल, जो कि बैटरी मदरबोर्ड में इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कंप्यूटर बंद हो तो उसका डेट और टाइम चेंज ना हो। अगर ये बैटरी डाउन हो जाए, ख़राब हो जाए या निकाल दिया जाए तो जितनी बार आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, मतलब बंद करके चालू करेंगे, आपका कंप्यूटर जो है उसका डेट और टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। पूरा बात समझ में आ गया? मदरबोर्ड का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर के सारे वायर कहाँ जोड़े जाते हैं? मदरबोर्ड में। बाकी सारे पोर्ट का नाम आपको लिखवा दिया गया है, एक एक करके सबको याद कर लीजिएगा। और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड है। यहाँ पे देखिए हीटसिंक वगैरह लगा हुआ रहता है, यहाँ पर प्रोसेसर वगैरह हम लगाते हैं, इसमें रैम लगाते हैं ना, उसी तरह। और यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है ना, यहाँ पर बैटरी, ये आपका बाहरी पोर्ट जो बाहर से दिखता है, ये देखिए इसमें भी आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये सारे के सारे SATA पोर्ट हो गए। अब अगर हम फ़ैन की बात करें, प्रोसेसर का फ़ैन किस प्रकार का होता है और मदरबोर्ड के पीछे किस तरह होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये देखिए इस तरह का पंखा होता है ना, जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है ताकि आपका जो मदरबोर्ड है, जो प्रोसेसर और मदरबोर्ड है वो सारे के सारे कूलिंग मतलब ठंडा रहे और प्रॉपर तरीके से वर्क करे। अगर हम बात करें मदरबोर्ड का बैक साइड तो वो इस प्रकार होता है। बैक पैनल लिखें और ये पूरे पैनल आ गया ना जी, बैक साइड लिखना होगा, SIDE साइड, आवाज़ आ गया। अब देखिए मदरबोर्ड जो होता है ऊपर से तो उस तरह से वो दिखता है जैसे आपको दिखा है, पर अगर हम पीछे से बात करें तो पीछे से वो सारे के सारे इस तरह से दिखते हैं। अगर आप देखेंगे इस तरह से पूरा एकदम पूरा जाल बना हुआ रहता है और बहुत सारे वायर का पूरा सोल्डिंग करके कनेक्शन सब किया रहता है, और इस कनेक्शन का नाम होता है बस। क्या होता है? BUS, वही बस। और ये जो बस होता है इसी के माध्यम से डाटा, जैसे यहाँ कनेक्ट की, यहाँ ले जाना, कहीं से कहीं डाटा ले जाना है, तो ये सारा डाटा को एक जगह से जो दूसरे जगह तक लेके जाता है, ट्रांसफ़र करता है। कौन करता है जी? बस। याद रहेगा ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बस। और ये सब जो आप चीज़ देख रहे हैं, जैसे ये आपका VGA कार्ड, ऑडियो कार्ड, ये कब काम आएगा? जब आपका कंप्यूटर का ये सब ख़राब हो जाए या आप अलग से लगाना चाहें एक्सटर्नल, उस वक्त ये चीज़ आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट हमने बताया था आपको कल, थोड़ा सा कल हम बताइए, तो आज का टॉपिक हुआ, कल का जो टॉपिक था हमारा उसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताए थे ना जी, है ना। तो बताइए, हम पूछते हैं इसका नाम इसका और इसका नाम क्या है? फ्लॉपी डिस्क। भूल गए? कल बताए थे, 9 बजे समझाए थे, लेकिन 8 बजे 10 बजे नहीं समझाए थे। इसका और इसका नाम क्या रहेगा? फ्लॉपी डिस्क। ये पहला ऐसा स्टोरेज डिवाइस था या स्टोरेज डिस्क था जिसके अंदर एक कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर तक ले जाया जाता था।
ये था बड़ा वाला 5.25 इंची और ये था 3.5 इंची। स्टोरेज कैपेसिटी कितना बताए थे? 1.44 MB और 1.2 MB, है ना। ये जो छोटा वाला रहेगा ये 1.2 MB और जो बड़ा वाला था 1.44 MB। और ये वाला जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? फ्लैश मेमोरी। भूल गए? कैमरा में लगता है, DTH में लगता है, फ्लैश मेमोरी ना। इसका नाम तो याद होगा, पेन ड्राइव। देखो ये सब याद रखने वाला पॉइंट था तो याद हो गया। इसका नाम क्या है? पेन ड्राइव। और अभी मैक्सिमम 512 GB या 1 TB तक का भी आपको मिल सकता है। इसका फुल फॉर्म CD। इसका नाम क्या है जी? CD। फुल फॉर्म क्या बोले थे? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोले थे? कॉम्पैक्ट डिस्क ना। अब पूरा नाम CD रोम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर कोई भी डाटा को एक बार हम सेव कर दें तो वो डाटा तब तक आप सेव रहता है जब तक CD टूट ना जाए। तो CD के स्टोरेज कैपेसिटी कितनी बताए थे? 200 से 700 MB। 200 से MB और MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट, ठीक है। उसी तरह इसी तरह का एक आता है DVD। क्या आता है? इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितना बताए थे DVD का? बताइए। 4.7 GB। 4. ना, यानी इसलिए एक CD से जो DVD होता है वो लगभग 6 से 7 गुना बड़ा होता है। और जो दोनों साइड चलने वाला, कुछ DVD ऐसा भी आता था जो दोनों साइड से चलता था, ये स्पेशल होता था, बहुत महंगा। वो 17 GB तक उसकी स्टोरेज होती थी, समझे। लेकिन जनरली जो DVD होता था उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB हुआ करता था। नेक्स्ट हमने बताया था आप लोग को इसका नाम क्या है? बताइए इसका नाम बताओ, कब खा गया, कल पढ़ाए थे। HDD। क्या नाम है? HDD। फुल फॉर्म भी बता दीजिए। हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या नाम है? ये यहाँ पर भी है और ये देख रहे पीछे वाला, ये वाला ये भी है। और ऊपर में जो है ये क्या है? SSD। क्या है? कौन फास्ट होगा, HDD या SSD? SSD फास्ट होगा। महंगा कौन होगा? जब फास्ट हुआ है तो महंगा भी वही होगा ना। तो SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोले थे? ओके, ये सब तो आप लोग को याद हुआ। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम मैग्नेटिक टेप। क्या नाम है? ये वही कैसेट है ना जी जिसमें रील निकल जाता था। सरस्वती पूजा में भी सजाते थे, साइकिल में लेके घूमते थे। ये रील वाला जो हो गया, यही हो गया आपका मैग्नेटिक टेप, जो ऑडियो के रिकॉर्डिंग के लिए काम आता था। इसमें बड़ा भी आता था जिसमें वीडियो भी रिकॉर्ड होता था। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसका नाम माइक्रो SD कार्ड। क्या नाम है? और इसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मोबाइल में। और कहाँ होता है? मोबाइल में। चलिए, प्राइमरी मेमोरी में आप, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी में रोम, इसका फुल फॉर्म बताइए तो? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये इसका फुल फॉर्म? तो इन सब में कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा को हम डिलीट ही नहीं कर सकते हैं? डाटा डिलीट नहीं कर सकते हैं। बता। अरे रोम में ही तो करेंगे। जब नामे है रीड ओनली मेमोरी तो केवल पढ़ सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं ना ही बदल सकते हैं ना। और रैम, जिसमें डाटा कभी स्टोर ही नहीं होता है। जब तक काम करते हैं डाटा स्टोर रहता है रैम पे, काम खत्म, रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। जैसे आप लोग बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे ना, आप लोग बैठे हुए बेंच डेस्क चले जाइएगा तो खाली हो जाएगा। यही है रैम का काम। जितना ज़्यादा रैम उतना ज़्यादा एक बार में आप डाटा को, बहुत सारे फाइल को ओपन कर पाएंगे, है ना। कोई परमानेंट स्टोरेज सिस्टम नहीं है। और ये कौन सा मेमोरी हो गया? सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर आप डाटा को जब चाहे सेव करिए, जब चाहे डिलीट करिए, CD को छोड़ के और DVD को छोड़ के। उसमें तो फिक्स हो जाता है, उसमें डिलीट नहीं होगा। तोड़ दीजिए तो तोड़ दीजिए, उसके बाद चले हुए नहीं करेगा। अब आपका डाटा है कि नहीं है उसको खोजते रहिए उसके अंदर। चलिए ठीक है, आज का क्लास मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।